यानी 5 रुपए की चीनी आनी चाहिए थी और वो खरीदते समय 6 ग्राम चीनी ले आता है। मतलब जो 5 का माल था वो इतना ले आता है कि वो 6 का बेचा जाए। मान लो 1000 ग्राम चीनी में लेने गया और मैंने 20% का घोटाला खरीदते समय कर दिया, तो मैंने 200 ग्राम फालतू ले आया, यानी 1000 की जगह मैं 1200 ग्राम ले आया। इसका मतलब है 1000 रुपए की चीज को मैं इतनी ले आया कि वो 1200 की बेची जाएगी। ठीक वैसा ही मतलब यहाँ है, 5 रुपए की चीज मैंने उससे मांगी थी, लेकिन उसके साथ गद्दारी करके मैं उसकी 6 रुपए की चीज ले आया। मैंने तो 5 ही दिए, लेकिन उस दुकानदार की 6 रुपए की चीज ले आया। तो मैंने कर दिया ना उसके साथ 20% का घोटाला। मैंने कर दिया ना उसके साथ 20% का घोटाला। अब बारी आती है मेरी। मेरे पास ग्राहक आता है और मेरे पास ग्राहक जो आता है उसे मैं 30% लाभ पर वस्तु बेचता हूं। अगर लाभ पर वस्तु बेचता हूं, कह के बेचता हूं, तो 10 की चीज को 3 के फायदे से 13 की बेचूंगा। लेकिन अगर गलत बाट का यूज करके बेचता हूं तो 10 का सामान यहां लिखा जाता, 3 कम बेचता तो 7 यहां लिखा जाता। मैं अभी बताऊंगा मेरे दोस्त, उस मेथड को भी बताऊंगा। अब आप यहां देखिए, यहां तो उसने 30% का लाभ बोला है, कह के बोला है, गलत बाट का यूज करके तो नहीं कहा। इसका मतलब 10 के सामान को उसने ग्राहक से कह दिया था कि मेरे दोस्त 3 रुपए का फायदे से बेचूंगा, 10 के सामान को 13 का बेचूंगा। खरीदते समय 5 का सामान लेना था, 5 रुपए उसको दिए थे, लेकिन उससे सामान 6 रुपए का ले आया था। देख रहे हो कितना चालाक किस्म का व्यक्ति है। यानी अगर मैं यहां से देखूं तो 50 के माल को उसने कितने में बेच दिया, 13 छिंग 78 में बेच दिया। 50 के माल को 78 में बेच दिया। मेरे दोस्त फायदा कितना कमा लिया? मेरे दोस्त फायदा 28 रुपए का कमा लिया। कितने रुपए पर? 50 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप कह सकते हैं 56% का फायदा हो जाएगा? क्या आप कह सकते हैं 56% का फायदा हो जाएगा? बेटा दूसरा तरीका इसका मैं बता देता हूं। जब भी लाभ कहा जाए, इसमें यूज ना दिया हो, गलत बाट का यूज ना दिया हो, तो आप हमेशा इसे रामबाण फॉर्मूले से कर देना। आप हमेशा इसे रामबाण फॉर्मूले से कर देना। ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्त लाभ डायरेक्टली दिया हुआ हो, गलत बाट का प्रयोग करके लाभ ना दिया हुआ हो, खरीदते समय बेचते समय दोनों जगह घोटाला कर रहा हो, तो आप हमेशा रामबाण फॉर्मूले का यूज कर देना। हमेशा रामबाण फॉर्मूले का। बेटा खरीदते समय कितना घोटाला? 20%। बेचते समय कितना घोटाला? 30%। खरीदते समय 20%, बेचते समय 30% बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इस तरीके से यहां से जो आंसर आएगा वो 56% आएगा। कितना आएगा बच्चे? वो 56% आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। लेकिन दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, बस उसको थोड़ा सा सुन लेना। मैंने कहा एक दुकानदार चीनी खरीदते हुए 20% लाभ तथा गलत बाट प्रयोग करते हुए, गलत बाट का प्रयोग करते हुए बेचते समय 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्त यहां जो है वो गड़बड़ी हो जाएगी। अब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, समझना है। मैं आपको उस स्तर तक लेके जा रहा हूं जहां क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ही खत्म होती है। एक दुकानदार चीनी खरीदते हुए 20% का लाभ लेता है तथा गलत बाट का प्रयोग करते हुए बेचते समय 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो अब आपका आंसर जो है वो मेरे साथ ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ध्यान से सुनो। पहले 20% का लाभ हुआ है, तो आपने कहा जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 6 का माल ले आया है, 5 रुपए देके आया, उसे घोटाला करके आया है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। लेकिन गलत बाट का यूज का मतलब क्या है? 30% का मतलब है 3/10, यानी ग्राहक को देना तो चाहिए था 10, ग्राहक को देना तो चाहिए था 10, ग्राहक को कितना देना चाहिए था? 10 देना चाहिए था। लेकिन भाई साहब यहाँ 3 यूनिट उसने घोटाला कर दिया, 3 यूनिट सामान जो है उसने कम दिया, तो क्या ग्राहक को केवल 7 यूनिट दिया होगा? मतलब 7 यूनिट को उसने 10 यूनिट में बेच दिया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बेटा उसने 35 के सामान को, या फिर यहीं से कट कर लो, 5 दूनी 10 होगा, यहाँ कह सकते हैं 7 के सामान को उसने 12 में निकाल दिया, तो कितने का फायदा कमा लिया? 5 का। कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 500/7 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 71.4% का लाभ हो जाएगा। 71.4% का लाभ हो जाएगा। दोनों में